हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। वृष का मासिक राशिफल फरवरी 2021। स्वास्थ्य। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन उत्तम स्वास्थ्य से बढ़कर जीवन में कोई धन नहीं है, क्योंकि यदि आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप सभी सुख और दुखों को भोग सकते हैं, अन्यथा सब कुछ बेकार है। अगर फरवरी 2021 की बात की जाए तो इस महीने आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव के बीच रहेगा। द्वादश स्थान में मंगल की स्थिति होने के कारण आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि किसी प्रकार की चोट लगने या रक्त संबंधित समस्याएं आपको इस समय में परेशान कर सकती हैं। इस समय खंड में आपको कमर में दर्द होने या गैस अथवा जोड़ों में दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो डॉक्टर से सलाह लेकर प्रभावी उपाय जरूर करें, ताकि आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे। हालांकि इस समय में कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन 22 फरवरी के बाद जब मंगल आपकी राशि में प्रवेश करेगा, जहां पहले से ही राहु विराजमान है, तो राहु और मंगल की युति अंगारक दोष का निर्माण करेगी, जो आपकी राशि में होने के कारण आपको स्वास्थ्य समस्याओं में उलझा सकती है। तब आपको अपने भोजन पर भी ध्यान देना होगा और जरूरत पड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना जरूरी होगा। स्वयं को मानसिक तनाव से मुक्त रखने के लिए आपको कपालभाति और प्राणायाम करना बहुत फायदेमंद रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से बात की जाए तो फरवरी 2021 आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आपकी कुंडली में कर्म भाव के स्वामी शनि नवम भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ महीने की शुरुआत में शुक्र, सूर्य और बृहस्पति भी शामिल होंगे। इस प्रकार यह समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। आपको अपने काम के संबंध में काफी यात्राएं भी करनी पड़ेगी, जिनसे आपको मान सम्मान भी मिलेगा और आपके करियर में मजबूती आएगी। आपके कहीं दूर ट्रांसफर होने के भी योग बनेंगे और यह ट्रांसफर आपके फायदे के लिए होगा, क्योंकि इससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति मिलेगी और आपकी वेतन वृद्धि होने के भी प्रबल योग बनेंगे। 12 फरवरी तक शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने काम पर पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में काम में कुछ गलतियां और परेशानियों की संभावना नजर आएगी। इससे बचने के लिए खूब मेहनत करना और दिमाग लगाकर अपनी चुनौतियों से लड़ना बहुत जरूरी होगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा। 21 फरवरी को शुक्र का गोचर आपके दशम भाव में कुंभ राशि में होगा, जिससे आपके करियर में और अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए फरवरी का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला ही साबित होगा। आप काफी प्रयास करेंगे और अपने बिजनेस को सही ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन 22 फरवरी तक मंगल का गोचर द्वादश भाव में होने से आपको अपने बिजनेस को लेकर काफी खर्च करना पड़ेगा। हालांकि इसका एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि अब यदि आपका काम किसी एमएनसी कंपनी के साथ या किसी विदेशी व्यक्ति या कंपनी के साथ है, तो इस समय में आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल होंगे।
22 फरवरी से मंगल जब लग्न में आकर सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, जहां उसकी खुद की राशि वृश्चिक है, तो आपको बिजनेस में आनंद आएगा। आपकी रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ने लगेंगी, जिससे आप काफी प्रसन्न होंगे और अपने करियर में आगे बढ़ेंगे। आपके सप्तम भाव में केतु की उपस्थिति बताती है कि आपके संबंध आपके साझीदार से बिगड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, वरना फायदा मिलते मिलते आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और बराबर का महत्व दें, जिससे कि आप अपने बिजनेस को और भी तेजी से विस्तार देने में सफल हो सकें। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। हर किसी की दिली तमन्ना होती है कि उसके जीवन में प्यार के अंकुर फूटें और वह भी अपना जीवन किसी के प्यार में डूबकर बिताए। हालांकि खुशनसीब लोगों को ही ये तोहफा मिलता है। तो आइए बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो मान कर चलिए कि फरवरी का महीना उस प्यार को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। पंचम भाव का स्वामी बुध शुक्र के साथ बृहस्पति की दृष्टि पंचम पर भाव होने के कारण आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। आप अपने प्रियतम को साथ लेकर कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो कहीं बाहर खाने या कहीं घूमने, फिल्म देखने या किसी न किसी मौके से आप अपने आप को अपने प्रियतम के साथ वक्त बिताते हुए देखना पसंद करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई भी समय न आए जब आपको उनसे दूर होना पड़े और आपकी पर्सनल लाइफ बहुत प्यार से भर जाएगी। हालांकि विपरीत प्रकृति के ग्रह साथ होने के कारण बीच बीच में आपके बीच कुछ गर्मा गर्म बहस भी होगी, लेकिन इसको दरकिनार करते हुए आप अपनी प्यारी बातों से और अपने रोमांटिक अंदाज से अपने प्रियतम को फिर से मनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आप वैलेंटाइन डे भी बहुत खास तरीके से मनाएंगे और अपने प्रियतम का कोई बहुत अच्छा तोहफा दे सकते हैं। इस महीने के अंतिम सप्ताह में यदि आप प्रयास करेंगे तो अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपके लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। सप्तम भाव में केतु की स्थिति होने के कारण आपकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि केतु का काम ही विच्छेद करना होता है। इसलिए इस समय में यदि जीवन साथी आपसे कुछ गलत व्यवहार भी करे तो आप उनकी इस बात को नजरअंदाज कर दें। आपको उनके लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे। साथ में शॉपिंग करने के भी योग बनेंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी संजीदा होंगे और अपनी शादीशुदा जिंदगी को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। संतान की ओर से आपको निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि इस समय में उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप और आपका जीवन साथी साथ मिलकर यदि कोई काम करना चाहें तो उसके लिए यह समय उपयुक्त रहेगा। सलाह: फरवरी के महीने के दौरान आपको शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और शनिदेव से जीवन में सफलता प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। इससे आपका भाग्य भी प्रबल योग और आपके करियर में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको प्रतिदिन गौमाता को हरा चारा अथवा पालक खिलाना चाहिए।
अपने सहकर्मियों और अपने अधीन कार्य करने वालों को खुश रखने की कोशिश करें। शुक्रवार के दिन माता के मंदिर जाकर लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं और संभव हो तो गुड़हल का फूल चढ़ाएं। सामान्य वृषभ राशि के लोग स्वभाव से काफी मेहनती होते हैं क्योंकि वे जीवन को हर स्तर पर जीना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में सभी सुख उपलब्ध हों जिससे कि वे अपने परिवार और अपने प्रियजनों के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। मेहनत करना उनका खास गुण है क्योंकि उन्हें पता है कि इस मेहनत के कारण कि वे जीवन में सफलता अर्जित कर पाएंगे और उन सभी सुखों का आनंद उठा पाएंगे जिनके बारे में वे विचार करते हैं। आमतौर पर आप किसी से उलझना पसंद नहीं करते और अपने काम से काम रखना आपको भाता है, लेकिन कभी-कभी कुछ लोग आपको इतना परेशान कर देते हैं कि फिर आप अपना रौद्र रूप दिखा देते हैं और जब आपने एक बार अपना रूप दिखाया तो सामने वाले के पास कहने या करने को कुछ बचता नहीं है। आप एक जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं जो अच्छा और बुरा सोचकर चलते हैं। आपकी कुंडली के नवम भाव में महीने की शुरुआत से ही 4 ग्रह विद्यमान हैं और 4 फरवरी से बुध भी उसमें शामिल हो जाएगा। इस प्रकार 5 ग्रह नवम भाव में होने से यह महीना यात्राओं के लिए जाना जाएगा। आपकी लंबी लंबी यात्राएं होंगी। कभी आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा तो कभी आप खुद घूमने के लिए जाना चाहेंगे। मतलब चाहे कोई भी हो, आपको यात्रा करनी पड़ेगी। आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। आप चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना पसंद करेंगे और इससे जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस महीने अपना घर बनाने के संबंध में कोई बड़ा निर्णय लेंगे जिससे आपके दिल में और आपके परिवार वालों को बहुत खुशी होगी। विदेश यात्रा का सपना देख रहे लोग इस महीने रोमांचित हो सकते हैं क्योंकि आपकी यह इच्छा पूरी होने वाली है। जी हाँ, आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है। 22 फरवरी से मंगल का आपकी राशि में गोचर करने के बाद आपके व्यवहार में बदलाव आएंगे और आप छोटी-छोटी बातों पर इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे। आपको पहले से ही इस पर काम करना होगा क्योंकि ऐसी स्थिति आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। आप अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे और कुछ नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलेगा जिससे जीवन में खुशियां प्राप्त होंगी और आप खुद को भाग्यवान समझेंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वित्त वर्तमान समय में धन अत्यंत आवश्यक है और जो व्यक्ति जीवन में सुख उठाना चाहता है, उसके लिए तो धन परम आवश्यक बन गया है क्योंकि इससे आपकी न केवल इच्छाएं पूरी होती हैं बल्कि आपकी जरूरतें भी पूरी होती हैं। यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फरवरी 2021 आपके लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा। बुध और बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में इकट्ठे होंगे जिसकी वजह से भाग्य की अनुकूलता के कारण आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी।
आपके धन लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और आप खुद को अच्छी आर्थिक स्थिति में देख पाएंगे, लेकिन 22 फरवरी तक मंगल का गोचर कुंडली के द्वादश स्थान पर होने के कारण आपके खर्चे भी काफी बड़े चढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से आप कुछ चिंतित भी रहेंगे और आपको यह सोचना होगा कि किस प्रकार से इस स्थिति से बाहर निकला जाए। हालांकि 22 फरवरी के बाद जब मंगल राशि बदलकर आपके प्रथम भाव में अर्थात आपकी राशि में आ जाएगा, तब आपको इन खर्चों से निजात मिल जाएगी और आप अपने धन का सही इस्तेमाल करने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन आपके कुछ खर्चे आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकते हैं। आपकी कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध का वक्री अवस्था में होना 21 फरवरी तक आपको पैसे कमाने के लिए बहुत प्रेरित करेगा और आप काफी मेहनत करेंगे ताकि अपने धन को बढ़ा सकें। मित्र एवं परिवार। परिवार वह ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में उत्तम सफलता प्रदान करने में हौसला प्रदान करती है। यदि आपका परिवार आपके साथ है तो आप किसी भी चुनौती से आसानी से लड़ सकते हैं। यदि फरवरी 2021 के दौरान आपके पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। चतुर्थ भाव पर महीने की शुरुआत में बुध की दृष्टि होगी और उसके बाद 4 फरवरी को बुध के मकर में लौट जाने से आपका चतुर्थ भाव रिक्त रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य नवम भाव में होने के कारण इस समय में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। यदि आप अपना घर बनाने का सपना पाले हुए हैं, यह वो समय है कि जब आपको अपने प्रयासों को और तेज करना होगा, क्योंकि सफलता मिलने में बस अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। नवम भाव में ग्रहों का गठजोड़ यह संकेत करता है कि यह महीना आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए कमजोर रह सकता है, क्योंकि इतने ग्रहों के कारण उनकी ऊर्जा में ह्रास होने के योग बन सकते हैं, जिनकी वजह से स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए उनका ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आपके छोटे भाई बहनों के लिए यह समय उन्नतिदायक होगा। वे जिस क्षेत्र में भी पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें उन्हें तरक्की मिल सकती है, जिससे परिवार में प्रसन्नता रहेगी और आपको भी अंदर से संतुष्टि का भाव महसूस होगा। आप अपने घर में आकर संतुष्टि महसूस करेंगे, जो पिछले कुछ समय से आपको महसूस नहीं हो रही थी। इस महीने आप अपने परिवार वालों को साथ लेकर किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं और किसी रमणीक दर्शनीय स्थल पर भी जाने के योग बनेंगे। इससे परिवार में एक नया उत्साह रहेगा तथा घर में भी कुछ धार्मिक कार्यक्रम होने से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। परिवार में उमंगें जागेंगी। इस समय में आपको अपने ससुराल पक्ष से कुछ मदद मिल सकती है और ससुराल के लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। पंडित धीरज कौशिक जी, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।